दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि अब दिल्ली वाले 14 जून यानी कि आज से होंगे ज्यादा रिलैक्स। रेस्टोरेंट में ले सकेंगे स्वाद और शादियां घर या कोर्ट में होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली वालों को 14 जून से बड़ी राहत मिलने वाली है। लगातार लॉकडाउन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को और छूट देने की अनाउंसमेंट कर दी है। सरकार की तरफ से 14 जून से कई आर्थिक गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। 1 जून में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आने वाले सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो दिल्ली के बाजारों और रेस्टोरेंट को फिर से बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि खबर के मुताबिक सभी दुकानें अब सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही ऑपरेट किया जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में भी 50% पैसेंजर की क्षमता के साथ सफर किया जा सकेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि शादियों में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी गई है। साथ ही शादियां घर या फिर कोर्ट में हो सकेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक स्थल तो खोले जाएंगे, लेकिन भक्तों को अभी आने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये सब बंद रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की IDFC बैंक ने लॉन्च कर दिया है घर घर राशन प्रोग्राम। अब ग्राहकों को राशन खरीदने के लिए दे रहे हैं 1800 रूपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में अपने कर्मचारियों की मदद के लिए कई कंपनियां आगे आई हैं। इसी कड़ी में प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए एक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम यानी कि घर घर राशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भत्ता देने को अब यहाँ की सरकार ने शुरू कर दी है बेरोजगारों की खोज। अब 2500 रूपए प्रति महीने देने का है वादा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद अब तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से 18 से 40 वर्ष के युवाओं की जानकारी मांगी गई है। जिले में विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराए गए रोजगार के संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। राज्य के अलग अलग विभागों की मदद से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ये आंकड़े जुटा भी रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे शुरू कर रहा है ये स्पेशल ट्रेनें, कई ट्रेनों के फेरों में वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। रेलवे की तरफ से ट्वीट करके कई नई ट्रेनों के संचालन के साथ ही कुछ गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाने और कुछ स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद इन सभी स्टेशनों से पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी, समस्तीपुर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झुग्गियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी, अब मुख्य सचिव ने जारी कर दिए हैं आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए अपना खुद का मकान होने के सपने को साकार करने के लिए पंजाब की मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रोग्राम बसेरा के तहत 6 जिलों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 1996 परिवारों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी यहाँ बसेरा योजना के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संचालन कमेटी की तीसरी मीटिंग में दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने ये निर्णय तंबाकू की बढ़ती समस्या और इससे जन स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया है और साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित भी किया है। और साथ ही आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय जैसे कि गैर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। ऐसा बच्चों को तंबाकू उत्पादों की तरफ आकर्षित होने से रोकने के लिए किया गया है। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 255 नए मामले जबकि 23 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी में रविवार को कोरोना संक्रमण के 255 मामले सामने आए और 23 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले 7 मार्च को 20
मौतें हुई थी, उसके बाद से ये आंकड़ा सबसे कम है। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 308 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1260 लोग ठीक भी हुए हैं, पर 7 मरीजों की मौत हो गई। जबकि केरल में बीते 24 घंटे में 11,584 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 17,856 लोग ठीक भी हुए, पर 206 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,770 नए मामले सामने आए और 58 संक्रमितों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी हुई दिल्ली रवाना, बोली कि कानून रद्द होने तक डटे रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी जत्थों में दिल्ली की सीमाओं पर रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि अलग अलग गाँव से इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के सिंगू, टिकरी और ढासा बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जाने वाली महिलाओं ने कहा कि खेती के तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक महिलाएं हर मोर्चे पर डटी रहेंगी। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में महिलाएं दिल्ली जा रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में उड़ाई लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां, बाजार में उमड़ पड़ी भीड़। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में गिरावट आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी को अनलॉक करने का फैसला किया। धीरे धीरे दिल्ली में दुकानें खुलने लगी, लेकिन लोगों का रवैया नहीं बदला। लॉकडाउन होने के बाद रविवार को दिल्ली में दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों के मुंह पर मास्क तो लगा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सांसद में चीन कोरोना की उत्पत्ति से बचने के सभी दाव हुए फेल। G7 में उठा मुद्दा, WHO ने भी कसा है सिकंजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के बाद अब WHO ने भी चीन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ट्रेडोस ने कहा कि चीन को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। शनिवार को चीन ने कोरोना की उत्पत्ति को लेकर एक नया दाव चला था, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आम का स्वाद चखा के दुनिया को लुभाना चाहता था पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने लेने से कर दिया इनकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है। कभी वो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है, तो कभी किसी अन्य देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र बनाते हुए धरा जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि शक्तिशाली देशों के सामने खराब हो चुकी इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों को आम भेजकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी भी काम नहीं आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में दुनिया के 32 देशों को मैंगो डिप्लोमेसी के तहत आम भेजे थे, लेकिन इनमें से अमेरिका और चीन समेत कई अन्य देशों ने आम लेने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जानिए यूपी, बिहार और दिल्ली समेत आपके राज्य में कब होगी बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून के चलते तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गोवा में भी मानसून पूरी तरह आ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अब देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।